क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 है। पेज नंबर है 300। ये बिहार बोर्ड BBC का किताब है और इसमें है क्वेश्चन। यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला और क्वेश्चन है इसमें एक का 3 नंबर है। इसके पहले हम 1 और 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर उसमें देख सकते हैं वीडियो वाला चैनल पर। अब ये दिया हुआ 3x - 5y - 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लेंगे हम इसको। और 9x बराबर 2y + 3, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, जिस तरह से हमारी समीकरण है उसी तरह से इसको भी मान ले रहे हैं। निकालेंगे, इसमें कुछ हल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर के जब दाया पक्ष में ये आएगा तब माइनस में हो जाएगा 2y और +7 है जब बराबर के इधर आएगा तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। ये हम समीकरण अब 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में से हमको 2 को घटाना है कि जोड़ना है, ये x वाला को साथ मिलाएंगे। x के गुणांक 3 है, यहाँ पे x के गुणांक 9 है। तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 9x बराबर हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बराबर होगा इसीलिए घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में हम कितना से गुणा करेंगे 3 से, और तब घटाएंगे समीकरण 2 को। समीकरण 2 में किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। तो समीकरण 1 में हम 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 के 9x - 3 5 15y और 3 चौके 12 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे 9x - 2y - 7 बराबर 0। अब हम समीकरण 1 में से 3 में से 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो जब घटाव का साइन दिए इसी कारण से इसमें माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। तो सब तो माइनस से दिख रहा है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस। कब ये ऐसा दे सकते हैं जब ये माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा। तो अब घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे, माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। 12 में से 7 घटाएंगे, बड़ा वाला साइन माइनस माइनस लेके और 15 है, प्लस में 2 है, तो 15 में से 2 घटाएंगे माइनस में 13y हो जाएगा। और 9x में से जब 9x घटाएंगे तो अब इधर -5 है, जब बराबर के इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। और ये -13y है, अभी -13y ही लिखे रहेंगे। -13y में गुना है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 और भागा में लिखेंगे -13, यही माइनस चल जाएगा ऊपर, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। अब इतना लिखने के बाद कब लिखेंगे, ये y का मान अब रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, कौन में रखेंगे। हम कोशिश करते हैं यही बनाने की है। समीकरण 1 से लिखेंगे, ये y का मान 1 में रखना है तो 3x तो हो ही जाएगा, और y का मान रखना है इसमें -5, और y की जगह पर है इसमें -5/13। अब बराबर कितना है, नहीं बराबर नहीं है, -4 है और बराबर 0 है। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे, गुना कर लेंगे 3x अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 बटा में हो जाएगा 13। नहीं उतारो अभी, तो ये समझ के तब उतारना, जो ऑनलाइन देख रहा है तो बोल के तब उतारना, तो ये बात समझ नहीं। इसको -4 को जब बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे इधर हो जाएगा 4, और उसके बाद प्लस 25/13 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4/1 -25/13। इधर लिखेंगे 3x बचा। अब 13 में 1 में लॉसा लेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में 4 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52 -13 में 1 में 25 से गुणा करेंगे
25 और फिर इधर 3x होगा। अब क्या करेंगे इसमें कि जैसे ही 3 से x में कोई घटा दे रहे हैं तो घटा देंगे तो कितना होगा, एक स्टेप और नीचे लिख रहे हैं। तो 5 में से 12 में से 5 घटाएंगे 4 और यहाँ पर बचेगा कितना 4 में से घटाएंगे नीचे कितना है 13 लिखेंगे। अब 3 से x में गुना है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो एक तो पहला ही से भागा है तो लिखेंगे x बराबर 3 से गुना इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 27/13 और गुना हो जाएगा 2 इसके साथ। ये हो जाएगा x बराबर 27/13 गुना 34 सब लिखी है। वहाँ पे तो 3x है। 3x है तो 3 से इधर देते हैं तो भागा हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 13 यहाँ कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। x का मान 27/39 और y का मान कितना आया था, यहाँ पर y का मान -5/13 अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर -5/13 और x का मान आ गया 27/39 और y बराबर हो जाएगा -5/, y बराबर कितना आ गया -5/13। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस समीकरण इसको मानेंगे 1, समीकरण 1 में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। समीकरण 1 में जब कुछ परिवर्तन करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा 3x और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4y और बटा में 3 और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 और बराबर में -1। कहाँ पे भाई कट सकता है तो इसको लिख सकते हैं हम, इस तरह जब बढ़ जाएगा तो 3 9 27 और 13 39 तो लिख देंगे x का मान 9/13 और y का मान -5/13। ये भी लिख सकते हैं, कट के जितना मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे इधर पहला समीकरण को हम निकाल रहे हैं। 3 में x से गुना करेंगे 3x, 2 में 2 से गुना करेंगे 4y, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 बराबर -1। 6 से भागा है उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3x + 4y और 6 से इधर भागा इधर जाके गुना हो जाएगा तो -6। ये समीकरण 1 ही है जो परिवर्तन हुआ है। अब समीकरण 2 में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, ये है समीकरण 2। तो इसको तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से कुछ परिवर्तन जो किए हैं, समीकरण 1 से परिवर्तन किए हैं, इस बार समीकरण 2 से परिवर्तन करेंगे। समीकरण 2 से तो 2 से जब परिवर्तन करेंगे, ये है समीकरण 2, तो 3 से x में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x अब -y के y रहेगा, अब बटा में लिखेंगे 3 अब बराबर के इधर है 3। अब 3 से भागा है जो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो लिखेंगे 3x - y बराबर 3 में 3 से इधर का गुना हो जाएगा 3 तरीके 9। ये समीकरण है 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 में एक जैसा साइन है, 3x यहाँ भी 3x है, साइन भी बराबर है और गुणांक भी बराबर है तो सीधे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो लिखेंगे 3x कितना है समीकरण 1 में, तो 3x + 4y बराबर -6। इधर इसको लिखेंगे 2 को 3x - y बराबर 9। और घटाने का जब साइन दिया है तो ये बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस से साइन उतरता है। 9 6 हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा। आई प्लस 4y है प्लस y है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5y। आई 3x प्लस में माइनस में ये कट जाएगा
तो इसका यहाँ पर 0 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं है। और 5 से y में गुना है तो भागा हो जाएगा। तो -15 बटा में 5 तो 5 तिहाई 15। तो y का मान आ गया कितना -3। अब इसी y का मान किस में रखने, एक में या दो में, दोनों में रखने। तो हमारे देखने से एक में रखने से अच्छा रहेगा तो हम एक में समीकरण का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक, ये समीकरण एक ही है तो इसमें रखेंगे तो बटा पर के फिर जोड़ घटा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम समीकरण एक में ये y का मान इसमें रखेंगे समीकरण एक से। जैसे ही रखेंगे समीकरण एक से ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और y में गुना है, y में कितना है -3 है तो 4 और y की जगह पर -3 रखेंगे बराबर कितना है -6। और उसके बाद अब गुना कर देंगे 3x लिखेंगे। अब प्लस माइनस में गुना होगा तो -4 तिहाई 12 -6। अब लिखेंगे 3x और -6 -12 है प्लस में, माइनस में है जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस घटता है बड़ा वाला साइन उतरता है तो 12 में से 6 घटा देंगे 6 हो जाएगा। अब x में 3 से गुना है इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 3 गुना 6 तो हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा -3। यही इसका इस समीकरण का आंसर हुआ। ये है एलिमिनेशन मेथड। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं। जो पेरेंट्स अगर कोई वीडियो को देख रहा है तो अपने 10वां क्लास में बच्चों को पढ़ रहे हैं तो उसको वीडियो को शेयर कीजिए और उसे पढ़ने के लिए बोलिए। इसमें कंप्लीट इस चैनल वीडियो वाला पर 10वां क्लास का कोर्स पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा।